विधानसभा का महासंग्राम। राजनीति की एक अद्भुत परिभाषा है जिसमें झूठ को सच बताया जाता है और सच की बड़े सम्मान के साथ में हत्या की जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त 2023 का विधानसभा चुनाव चल रहा है और ये 2023 का चुनाव पूरे मध्य प्रदेश में काफी चर्चाओं में। इस वक्त हम मौजूद हैं सागर विधानसभा क्षेत्र में। अभी हमारे साथ में है सैलवाला सुनारिया जी, जो कभी भारतीय जनता पार्टी में रही और अब मजबूर हुई भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने के लिए और इस विधानसभा चुनाव में परिवारवाद को मुद्दा बनाकर मैदान में उतरी हैं। निर्दलीय उम्मीदवार हैं। आज हमारे साथ में, आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस विचारधारा को लेकर ये सागर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी हैं और चुनाव लड़ रही हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब जो 2023 का विधानसभा चुनाव है, आपने निर्दलीय दावेदारी की, ऐसे क्या मुद्दे आए आपके सामने या क्या विचारधारा आई जिससे आपको मैदान में उतरना पड़ा? मुद्दे तो देखिए बहुत सारे हैं और जब मैंने पार्टी में रह के कार्य किया तो जिस प्रकार से अब अभी बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ जो भेदभाव किया जाने लगा और पुराने जो और वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनकी बहुत ज़्यादा अनदेखी होने लगी। उनकी इज्जत नहीं करते थे नए कार्यकर्ता, जिनको बिल्कुल अपने स्वार्थ के लिए जिनको शामिल कर लिया गया पार्टी में, और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी जो हो रही थी वो पार्टी के लिए बहुत क्षति देने वाली है। तो वही मैं देखती रही और मैंने अनेक बार, मैं 18 साल से पद पे हूँ। पहले 2 बार जिला मंत्री बनी और फिलहाल अभी मैं महिला मोर्चे की उपाध्यक्ष पद पे थी। मैंने भी पार्षद के जब आए चुनाव, मैंने भी पद मांगा, मगर मुझे हमेशा से उपेक्षा की गई मेरी। मुझे उस काबिल भी नहीं समझा, जबकि मैं हर भीड़, हर रैली और हर चुनाव का मैं हिस्सा रही। मैं हर चुनाव में प्रचार करने गई, गांव-गांव घूमी। ऐसे कोई मंत्री और विधायक जी नहीं थे जिनका मैंने प्रचार ना किया हो, मगर उन्होंने, सब लोगों ने मेरी अनदेखी करी। हमारा परिवार 1953 से, संघ के टाइम से, जब हमारा दीपक चुनाव चिन्ह था, उस समय से हमारे ससुर जी श्री नंद किशोर जी सोनरिया, जो बहुत ही समर्पित वरिष्ठ कार्यकर्ता बीजेपी के थे, उन्होंने बहुत सेवा करी और इस पार्टी को जीवित रखने के लिए और पोषण देने का काम किया। वह एक दानदाता के रूप में पार्टी में विख्यात थे और उनकी बहुत इज्जत थी और यही उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा से उन्होंने काम किया। उन्होंने मुझे प्रेरित किया, जब इस पार्टी को आगे बढ़ाना है, यह पार्टी देश के लिए अच्छा काम कर रही है। मैं आई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस पार्टी को आना चाहिए आगे और हमने काम किया। मैं काम भी कर रही थी, मगर हमारे सागर शहर से जब एक ही परिवार के 2 लोगों ने, भाजपा से और कांग्रेस से, दोनों को ही टिकट मिल गया, तो यह देख के मैंने, क्योंकि ये कई बार हो चुका है, पिछले महापौर के चुनाव में भी ऐसा हुआ था कि उनको परिवार के लोगों को ही दावेदारी के लिए खड़ा कर दिया, जबकि आप विधायक पद पे हो, उनको महापौर पद के लिए उन्होंने अपने परिवार से प्रत्याशी बना के खड़ा कर दिया। तो यह चर्चा तो होती रही समाज में। ये जो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है काफी कंट्रोवर्सी वाला है, क्योंकि आपने जो भी चीज की है, जो चुनावी मुद्दे को आई हैं, वो आपके मुद्दे ऐसे आ रहा है कि आपको राजनीतिक दल में मान सम्मान नहीं मिला जो आप चाहती थी, इसलिए मैदान में उतरी। लेकिन विधानसभा का चुनाव जनता के लिए होता है। आपको शहर में ऐसी क्या चीजें लग रही हैं जो शहर में होना चाहिए, जनता के लिए नहीं मिली? आखिर जनप्रतिनिधि चुनेगी आपको जनता, तो आप पब्लिक के लिए क्या करेंगी, लोगों के लिए क्या करेंगी, वो बताइए आप। बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि आप जनता को, किसी को व्यक्तिगत चीजों से कोई लेना देना नहीं होता, कोई भी किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, लेकिन आप चुनावी मैदान में जिस उद्देश्य से उतरी हैं वो बताएं। मैं विकास के मुद्दे पे ही उतरी हूँ, क्योंकि मैं जब अब प्रचार के दौरान मैं जिस गली में गई हूँ और बहुत सी कॉलोनियों में भी गई हूँ, तो बहुत से वार्ड है जो हमारे शहर के बीच में ही है, उनमें नाली में से पानी सड़कों पे बह रहा है। ये तो बहुत दुख हुआ मुझे कि आप 18 साल से अगर हमारी पार्टी है तो हमारे शहर को उसको बहुत सुंदर कर देना था। नाली जैसा मामूली मुद्दा, ये रोज का पानी बहने का कारण है, रोज बहता है, लोग गंदे पानी में से निकलने को मजबूर हैं। इसको तो प्रमुखता से दूर करना था कि नहीं करना था आपको? नाली बहुत छोटा मुद्दा है, नाली के लिए बनता है, आता है, पैसा आता है, आपको सुविधा देना चाहिए वार्ड वासियों के लिए। मैं अभी कॉलोनी में गई थी, वहाँ पे रोड नहीं है, लोगों ने बताया कि देखिए इन्होंने रोड भी नहीं बना के दी, तो और जगह जगह कचड़ों का ढेर लगा है। आप कहिए कि शहर में अगर हमारी सुंदरता दिखती हो तो वो कहीं नहीं लगता है। शहर
अच्छा नहीं लगता देखने में। हर जगह धूल और कचड़े से पटा हुआ है हमारा सागर शहर। इसका आपको रियलाइजेशन कब हुआ जब आप मतलब सागर में इतनी कमी है? रियलाइजेशन तो देखिए मुझे हमेशा से हुआ, क्योंकि हम उसी पार्टी में थे और हम आशा करते थे कि शायद आज नहीं कल हो जाएगा, सौंदर्यीकरण होगा। और जब आप हमारे प्रमुख स्थल हमारा सागर शहर का तालाब और 3 बत्ती जैसे शहर, मतलब जो प्रमुख का हृदय स्थल कहलाता है, आपने उसकी सुंदरता को बढ़ाने का काम नहीं किया। वह भी खराब लगता है देखने में। उसको हरियाली से आप बांट सकते थे, सुंदर सुंदर फूल लगा सकते थे। कई बार बीच में क्यारी में फूल लगे, कई बार पेड़ लगाए गए, कई बार टूटे, कई बार उनका उजड़ते हुए मैंने देखा। कई बार उनको मतलब उसको तो आप सुंदर बना सकते थे। हृदय स्थल 3 बत्ती। 2023 के विधानसभा चुनाव के मतदान में कुछ ही समय शेष रह गया है, कुछ दिन रह गया है, 6 से 7 दिन है। अब क्या जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस बार की जो विधानसभा चुनाव में मतदाता मतदान दे तो किन बातों का ध्यान रखें? मतदाता यही कहते हैं कि एक तो देखिए महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई का मुद्दा है और बेरोजगारी का है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आती हूँ तो मैं तो एक बहुत बड़ा उद्योग लाने की मैं हमेशा उसके लिए अनशन भी करूँगी और लोगों से बोलूँगी कि मेरा साथ दो। इसके लिए हम अनशन करें, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाएं, क्योंकि अगर हमारे शहर में उद्योग लगाने की मांग हमेशा से होती आई है और इसको नेता लोग अनदेखी करते रहे हैं अपने स्वार्थवश, मगर इसको आना था कि नहीं। हमारे शहर के लोग पलायन कर रहे हैं, हमारे शहर की प्रतिभा बाहर जाके नौकरी करने पे विवश है। यहाँ पे उच्च अध्ययन के लिए भी इतनी सुविधाएं नहीं है। भोपाल इंदौर जाते हैं लोग, कोटा जाते हैं, तो यहाँ पे IT पार्क भी बनना चाहिए, यहाँ पे एक अच्छा उद्योग भी लगना चाहिए, जिससे हजारों की संख्या में उच्च स्तर से लेकर छोटे स्तर तक लोगों को रोजगार मिले। भारतीय जनता पार्टी से विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है कि उसने विकास सागर में ऐसा किया जो पिछले 30 और 50 साल में नहीं हुआ, उसको आप मानती हैं क्या? विकास तो आपको करना पड़ेगा, आप अपने घर से थोड़ी कर रहे हैं। उसके लिए तो पैसा आ रहा है, उसके लिए विकास के लिए पैसा यही नहीं आ रहा है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह विकास हो रहा है। हम तो घूमने गए थे तो हमने हर जगह देखा बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, सड़कों पे काम हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं। आप विकास तो हर जगह हो रहा है, इसमें कोई एहसानदारी तो है नहीं कि हमने विकास किया है। आपको विकास करना पड़ेगा, आप उसके लिए जिम्मेदार बने हैं। आपको एक एक वोट के आप जिम्मेदार हैं। आपने विकास के नाम पे वोट मांगा, आपको विकास करके देना पड़ेगा, आप उसके जिम्मेदार हैं। आप काफी समय से एक्टिव हैं यहाँ पर, कैसा रुझान मिल रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है आपको? मुझे हर घर से रुझान मिल रहा है। हर आदमी चाहता है यहाँ बदलाव होना चाहिए। एक ही शब्द मिलता है मुझे सुनने कि हाँ हम बदलाव चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं। इस चैनल के माध्यम से जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मैं यही अपील करना चाहूंगी कि आप अपना इतना बहुमूल्य वोट देते हैं तो उसका सदुपयोग भी होना चाहिए, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका मिलता है हमें और अवसर आता है। ये देश के विकास का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और एक एक वोट से हमारे शहर का विकास होगा या पतन होगा। हम जिस प्रकार के प्रत्याशी को चुनेंगे उसी प्रकार का विकास होगा या पतन होगा, यह निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। देखा कि अभी हमारे साथ में थी सैलबाला सुनरिया जी, जो इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सागर विधानसभा क्षेत्र से उतरी हैं। हीरा यानी कि डायमंड इनका चुनाव चिन्ह है। अब 17 नवंबर को मतदान होने के लिए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ की जनता किस जनप्रतिनिधि को यहाँ की सत्ता सौंपेगी। ये तो 3 दिसंबर का चुनावी परिणाम ही बताएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम।